ओम। आप सभी को सादर नमस्ते, जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को स्किप मत कीजिए। ऐसे वीडियो लोग बहुत जल्दी स्किप करते हैं क्योंकि इसमें कोई मनोरंजन नहीं होता है, उनके मन की चंचलता नहीं बढ़ती है, या वो अपने दिन भर की थकान मिटाने के लिए कुछ एंजॉय करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन इस तरह की वीडियो को स्किप करना आपके लिए बहुत खतरनाक होता है। आप हमारे वीडियो नहीं सुनना चाहते, कोई बात नहीं। आप अन्य गुरुजनों के सुनिए, आचार्यों के सुनिए, उन गुरुजनों और आचार्यों के सुनिए जो अपनी संस्कृति के बारे में सटीक जानकारी रखते हैं, जो वेदों से संबंधित जानकारी रखते हैं, जो विशुद्ध मनुस्मृति की जानकारी रखते हैं, जो दर्शनों की जानकारी रखते हैं, उन आचार्यों के सुनिए। और जो भी गलत जगह फंसे हुए हैं उसे निकलने का प्रयास कीजिए। या फिर अगर आप वीडियो भी नहीं सुनना चाहते हैं तो आप अपने आर्ष ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। आप कहेंगे कि हम ऐसा क्यों करें, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, ताकि जब आपके बच्चों से, आपसे, आपके परिवार से, आपके भगवान के बारे में कोई प्रश्न करे तो आप उन प्रश्नों में उलझे नहीं। आपको अपनी संस्कृति की मजबूती समझ में आनी चाहिए। आपको वो साइंस समझ में आनी चाहिए जिस साइंस के आधार पर आपको, जो लोग साइंस से कहीं पर संबंध ही नहीं रखते हैं, उन लोगों को उत्तर कैसे देना है, आपको ये आना चाहिए। बस इसी विचार से इस ग्रंथ को, सत्यार्थ प्रकाश को, अपने प्लेलिस्ट में ऐड करती आ रही हूँ मैं। आज अष्टम समुल्लास है। मैं पुनः कहूँगी, सत्यार्थ प्रकाश जो है इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदू समाज के लिए कि अगर इसको निष्पक्ष भाव से पढ़ लिया जाए, निस्वार्थ भाव से पढ़ लिया जाए, शुद्ध मन से पढ़ लिया जाए, तो आप अपनी संस्कृति के बारे में इतना कुछ जान सकते हैं कि आपको कम से कम कोई प्रश्नों में तो नहीं उलझा सकता है कि आपके भगवान क्या हैं, कैसे हैं। ऐसे प्रश्नों में कोई नहीं उलझा सकता है। इसलिए ऐसे ग्रंथों का पढ़ना बहुत आवश्यक है, बहुत अति आवश्यक है, अपने समाज को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को जानने के लिए, स्वयं के उद्धार के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, सामाजिक उन्नति के लिए, अपने बच्चों की उन्नति के लिए, सभी के लिए। और वीडियो स्किप करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यदि करना चाहते हैं तो आप घर में स्वाध्याय करें सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथों का, या इसके जैसा तो कोई ग्रंथ है नहीं। इस तरह आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करें और सत्यार्थ प्रकाश का भी अध्ययन करें। अष्टम समुल्लास के बारे में मैंने लास्ट टाइम भी एक छोटी सी सीरीज डाली थी, जिसमें ईश्वर ने किस तरह से सृष्टि की रचना की, पृथ्वी इत्यादि को किस तरह के पदार्थों से बनाया, और शेषनाग क्या है, पृथ्वी किस पर टिकी है, इस विषय पर हमने चर्चाएं की थी। इस अध्याय में भी प्रश्नोत्तरी है और बहुत कुछ है। प्रश्नोत्तरी किस तरह की है, बस कुछ छुटपुट चीजें लेकर आई हूँ। बहुत सारा तो जानने के लिए आपको स्वयं स्वाध्याय करना पड़ेगा। जैसे कि सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर, भूगोल, सूर्य, तारा, चंद्र, पृथ्वी, राशि आदि को लेकर, और ये जगत परमेश्वर ने उत्पन्न किया या किसी अन्य से हुआ, इस तरह के प्रश्नों का समाधान जानने के लिए। अनादि कितने पदार्थ हैं, ईश्वर, प्रकृति, जीव क्या है, इसमें भेद क्या है, जगत के कारण कितने हैं, यानी आर्य जो विद्वान, श्रेष्ठ या देवतुल्य पुरुष हैं, और दस्यु या राक्षसों में क्या भेद है, और इन दोनों के देश एक ही थे या अलग अलग हैं। मनुष्य की उत्पत्ति का स्वरूप कैसा था, मनुष्य का जब उत्पत्ति हुई तो वो किस तरह का था। जैसे आधुनिक साइंस कहती है वो बंदर की तरह का था, लेकिन हमारी साइंस क्या कहती है, हमारे वेद क्या कहते हैं, मनुष्य की उत्पत्ति किस तरह से हुई, किस तरह का था, इस बारे में जानने के लिए इसी में एक भूगोल को लेकर भी प्रश्न आता है, भौगोलिक स्थितियों को। तब एक प्रश्न आता है, अर्जुन की पत्नी उलोपी जो थी वो वर्तमान में किस देश से संबंध रखती थी। तो अर्जुन की जो पत्नी उलोपी थी वो इस समय जो अमेरिका कहा जाता है वर्तमान में, जिसे पाताल लोक, हमारे शास्त्रों में भी बहुत सारे सुना होगा, जो व्यासपीठ पर भी बैठते हैं, पाताल लोक और यम लोक, इस तरह के लोकों की बातें करते हैं, तो वो कोई काल्पनिक लोक नहीं है, बल्कि सारे भूगोल से रिलेटेड हैं। तो जिस तरह पाताल लोक, जो कि आज अमेरिका में जहाँ पर हमारा निवास है, उससे निचले स्थल में जो लोक है उसे पाताल लोक कहते हैं, जिसे वर्तमान में अमेरिका कहते हैं। अब कुछ पढ़े लिखे लोग कहेंगे कि अमेरिका तो भाई कोलंबस ने खोजा था। तो खोजी वो चीज़ जाती है जो पहले से मौजूद होती है। कोलंबस ने अमेरिका बनाया नहीं था, कोलंबस ने अमेरिका खोजा था। अब कहेंगे कोलंबस ने अमेरिका बसाया था, तो वो कैसे बसा सकता है।
कोलंबस के बाद जिन लोगों ने अमेरिका में निवास किया उन्हें हम वर्तमान में देख सकते हैं, जिनका इतिहास 2003 वर्ष पुराना है। लेकिन इससे पहले जो लोग भी वहाँ थे, जो भी जातियाँ थीं, वो अब देखने को नहीं मिलती हैं। और उसके पहले जो वर्णन आता है हमारे शास्त्रों में, जो अर्जुन के विवाह का, उलोपी का, वो अमेरिका की ही राजकुमारी थी, जो कि नागवंशी लोग रहते थे वहाँ पर। उनको पाताल लोक में रहने वाले लोगों को, यानी क्योंकि अमेरिका को पाताल लोक कहते हैं और पाताल में रहने वाले लोगों को नाग कहा जाता था। जो वहाँ के राजा होते थे नागवंशी के नाम से जाने जाते थे। तो जो उलोपी थी वो वहाँ की राजकुमारी थी, नागवंशी राजकुमारी थी। इस तरह से जो उस समय राजा होते थे, या महाभारत काल तक जो हमारे राजा होते थे, उनका चक्रवर्ती साम्राज्य पूरे भूलोक पर हुआ करता था। तो ये भी एक प्रश्न वहाँ पर, इसका भी उत्तर बहुत अच्छे से आपको मिल सकता है। भूगोल की घटनाएं जो हम भूगोल में पढ़ते हैं विषय में, कि दिन रात कैसे घटित होते हैं, वो हमें बताया जाता है कि किसी ने भी अभी कुछ 2000 वर्षों से खोज की, या 1500 वर्षों से, कि पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है या जो भी है। लेकिन हमारी जो शास्त्र हैं, वेद हैं, वो इस विषय में क्या कहते हैं, कैसे वर्णन करते हैं, इस विषय में जानने को आपको मिलेगा। क्या अन्य ग्रहों पर, या जिसे कहते हैं अंतरिक्ष, उसमें भी भूगोल लोक जिसे हम कह सकते हैं, अन्य ग्रह, अंतरिक्ष या भूगोल लोक, क्या उसमें भी प्रजा रहती है? ऐसा भी प्रश्न है जिसका उत्तर भी आपको इसमें मिलेगा। और क्योंकि आज हम देखते भी हैं, आज बहुत सारे सीरियल या टीवी सीरियल में एलियन आदि की बात की जाती है, काल्पनिक एलियन डाले जाते हैं उसमें। तो हमारे शास्त्र भी, हमारे वेद भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि अन्य लोकों में भी मनुष्य आदि की उपस्थिति है। लेकिन बस ये है कि भौगोलिक दृष्टि से उनकी जो संरचना है, जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, या जो भी संरचना है, वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, वो थोड़ी अलग हो सकती है। लेकिन अन्य लोकों में भी जीवन है, ऐसा हमारे वैदिक संस्कृति कहती है। और इसीलिए बहुत सारी लोकोक्तियाँ भी जुड़ी हुई हैं हमारी संस्कृति से, जिसे मजाक बना के उड़ा दिया जाता है। तो ये मजाक का विषय नहीं है, समझने का विषय है। और वेद जो है वो इसमें प्रलय से पहले की भी बात करते हैं, कि प्रलय से पहले भी जीवन था, और प्रलय के बाद पुनः सृष्टि का निर्माण हुआ तो फिर से जीवन है। जैसे कि एक आता भी, हम वैदिक संध्या जब करते हैं कि सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व कल्पयत दिवंच पृथ्वींच अंतरिक्ष मथो स्वाहा। तो इसमें जो धाता है, परमात्मा है, जिस प्रकार से सूर्य, चंद्र, देव, भूमि, अंतरिक्ष और तटस्थ सुख विशेष आदि पदार्थ पूर्व कल्प में रचे थे, वैसे ही वर्तमान में, यानी इस सृष्टि के साथ रचे हैं। जैसे पहले रचे थे वैसे ही पुनः रचे हैं, वैसे ही पुनः लोकों में जीवन प्रदान किया है, और सभी लोकों में उसके नियम चलते हैं, क्योंकि वो रचयिता है सृष्टि का। बड़ी ही साइंटिफिक तरीके से इसमें समझाते हैं। तो बस संक्षिप्त रूप में बस इतना ही। और मैंने आज कहीं वीडियो देखा था छोटा सा, जिसमें कि कोई व्यक्ति कह रहा था कि इसमें सत्यार्थ प्रकाश में कहते हैं कि 25 साल की कन्या के साथ या युवती के साथ 48 साल के पुरुष का विवाह कैसे उचित माना जाए। और उसने बहुत ही खंडन करते हुए उटपटांग व्यक्ति बोल रहा है। तो देखिए, ये सब जानने के लिए हमें अपनी शास्त्र पढ़नी है, संस्कृति पढ़नी है। और इतना ही कहूँगी कि शास्त्रों के अनुसार और इतिहास के अनुसार जब महाभारत युद्ध हुआ था, तब पितामह भीष्म 150 वर्ष के थे, और उनके समान और कोई योद्धा वहाँ था या नहीं, ये महाभारत में जान सकते हैं आप। और पितामह भीष्म ने स्वयं को ख़त्म करने का स्वयं ही तरीका बताया था। कितने बड़े योद्धा थे 150 वर्ष की उम्र में। तो 48 वर्ष का ब्रह्मचारी कितना युवा होता है, क्या होता है, कैसा होता है, ऐसे लोगों को जानने के लिए हमारे शास्त्र अवश्य पढ़ने चाहिए। इसलिए अपनी संस्कृति का मजाक न बने, हम उचित उत्तर लोगों को दे सकें, इसके लिए अपनी संस्कृति को जानना बहुत आवश्यक है। और अगला जो 9वां अध्याय है वो लेकर आऊँगी नेक्स्ट सीरीज में, जो इसकी रिलेटेड होगा विद्या, अविद्या, बंध और मोक्ष विषय से। तब तक के लिए आप लोगों को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।